हेलो एवरीवन, दिस इज जयंत टाइम यू आर with me and आज मैं आपको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के प्रश्न और ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन को पिछले क्लास में सॉल्व कर चुके हैं और यदि आप फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर के 5.3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हैं, प्लेलिस्ट से उसका वीडियो देख सकते हैं और फर्स्ट तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैथ के अलावे साइंस की भी तैयारी हो सके, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो एपी का 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसको लिखते हैं। दिया है तो दिया हुआ दो मान दिया हुआ है और वो है कि दूसरे और तीसरे पद, दूसरे पद है 14 यानी A2 का मान दिया 14 और साथ में दिया गया है चौथे पद का मान है 18। दूसरे और तीसरे दिया गया है, ठीक है। तीसरे पद है 18। निकालना क्या है? कुल पदों का योग S 51, 51 पदों का योग क्या है? यही क्वेश्चन है। जरा सवाल को अच्छी तरह समझ लें, इसको एक आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है, A2 जो दिया गया है, A3 दिया है, अब कोई AP लेते हैं 2 5 8 11 AP में है क्योंकि दोनों सभी में कर्मों का क्रमागत पदों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 3 का अंतर है। इसमें बताए हैं हम पिछले क्लास में कि यदि निकालना हो इसका D, A2 में से 1 माइनस करते हैं तो 5 में से 2 को माइनस किया कितना है? यदि 8 में से 5 माइनस करें तो क्या आएगा? वही 3 आता है ना। तो क्रमागत पद अगले पद में पिछला पद को माइनस कर देंगे तो D का मान ज्ञात हो जाता है। बहुत ही आसानी से D निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां आसानी से D निकाल लेंगे। D निकालने के लिए यहां देखें A2 है, A3 है, बिल्कुल क्रमागत पद दे दिया गया है, इसलिए 18 में से 14 को माइनस करेंगे और निकल जाएगा D, ठीक है। तो यहाँ D निकालने के लिए कोई मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, A3 माइनस A2 कर लेंगे, अन्यथा विलोपन विधि में जाना पड़ेगा। A प्लस D इक्वल टू 14, A प्लस 2D इक्वल टू 18। विलोपन विधि से हल करेंगे A और D का मान ज्ञात होगा, तो D का मान निकाल सकते हैं। यहाँ क्या क्या हो गया? 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। अब एक काम और कर लेते हैं, A का मान क्या होगा? इस मान को यदि रख ले, चुकी A2 का मान दिया है 14, ठीक है, और A2 के जगह कर लेते हैं A प्लस D होता है, तो A प्लस D इक्वल टू 14 हो गया। D का मान यहां रख दे तो क्या बचता है? A प्लस 4 इक्वल टू 14, देयरफॉर A इक्वल टू क्या हो जाता है? 14 माइनस 4, 10। ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो समीकरण 1 2 बनाएंगे, विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़, निकालना क्या है? अब A ज्ञात हो गया, D ज्ञात हो गया, तो पहले फिर से सूत्र को देख लें। सूत्र को हमेशा याद रखना है क्योंकि an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। एक ये है, Sn के लिए देखते हैं n/2 इंटू A प्लस an, और एक Sn के लिए क्या होता है? n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। बस इन्हीं सूत्र का प्रयोग करना है। अब जरूरत है कि कौन सा सूत्र लगाएंगे। यदि अंतिम पद दिया रहता है तो छोटे वाले Sn का सूत्र लगाते हैं ऊपर के,
इसका प्रयोग करेंगे। यदि अंतिम पद नहीं दिया रहता है तो नीचे के सूत्र, या तो अंतिम पद नहीं दिया गया 51 पदों का, n का मान क्या है यहाँ पर 51। आगे बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन के लिए। तो एस एन निकालना है, एस 51 निकालना है, n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d दिया हुआ है, सूत्र होता है ये, मान रख लेते हैं इसमें, n 51 बाय 2 कर देते हैं, 2a दिया है, 2 इंटू a का मान ले लेते हैं 10 है, प्लस n 51 माइनस 1 d का मान ले लेते हैं, d का मान 4 है, सॉल्व कर लेंगे और आंसर हो जाएगा। तो 51 बाय 2 तो क्रॉस नहीं होता है पूरा पूरा, 51 बाय 2 ही रखने, और 10 इंटू 2 करेंगे 20 हो गया, 51 में से 1 माइनस किए 50 हुआ, 50 इंटू 4 किए कितना हो गया 200, 200 प्लस 20 कर दिए 220 हो गया। तो इसके आगे ऐसे हल कर लेते हैं, वन बाय 2 इंटू 220, 2 से क्रॉस कर लेते हैं 1 1 0 आ गया। अब 0 का 0 लिख देते हैं, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1, ये आंसर आ गया है ऐसे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में दिया यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। तो जानना है यहाँ दिया हुआ क्या है, S7 का मान दिया हुआ है, S7 का मान जो दिया गया है 49 है, साथ में दिया गया S17 का मान दिया 289। अब सवाल ये है, इसमें समझना ये है कि कुल पदों का योग दिया हुआ है 7 और प्रथम n पदों का योग निकालना भी Sn को ही है, समझ लें, Sn निकालना है, S7 दिया है, S17 दिया है, तो कैसे ज्ञात करेंगे Sn? Sn ज्ञात करने के लिए कोई भी सूत्र लेंगे तो a का मान प्रयोग होता है, यदि इसका प्रयोग करेंगे तो d का मान प्रयोग होगा, n अंतिम पद लगेगा, तो अंतिम पद क्या बताया गया n, तो इसलिए बहुत ही आसानी से करेंगे प्रयोग, इसका प्रयोग करेंगे d वाले फॉर्मूले, क्योंकि अंतिम पद यहाँ नहीं दिया गया है। तो निकालते हैं पहले S7 के लिए, क्योंकि S7 इक्वल टू क्या होगा, एक फॉर्मूले के रूप में लेते हैं, Sn इक्वल टू n बाय 2 होता है 7 बाय 2, डायरेक्टली लिख रहे हैं 2a होगा, प्लस n जहां वहां 7 हो जाएगा -1 और d के स्थान पर d रहेगा, n के स्थान पर 7 कर दीजिए, Sn की फॉर्मूले का S7 का मान 49 है, 49 कर देते हैं, 7 बाय 2 2a प्लस 7 माइनस 1 के 6 हो गया। नेक्स्ट इसका हल करें, 7 बाय 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड कर देंगे, 49 इंटू 2 बाय 7, 2a इक्वल टू 2a प्लस 6 कट जाता है ना, 7 इंटू 2 14 हो गया। इधर और भी एक सॉल्यूशन कर सकते हैं आसानी से, 2 से दोनों डिवाइड 2 को मान ले लेते हैं, a प्लस 3d हो गया, 2 से क्रॉस कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई में इधर लाके डिवाइड करेंगे 7 आ गया। तो इस तरह से इसको लिखे यदि सरल रूप में, तो इसको यदि लेफ्ट साइड कर दे तो अच्छा रहेगा, a प्लस 3d इक्वल टू 7,
फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण में आ रहा है इसका मान। दूसरे समीकरण के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे समीकरण के लिए अब लेंगे S17 S17 इक्वल टू क्या होता है, तो S17 के लिए होगा 17/2 इंटू 2a प्लस n के जगह वही 17 आएगा, 17 माइनस 1, d के स्थान पर d ही रहेगा क्योंकि a और d कुछ भी दिया गया नहीं है। S17 का मान यहां दिया 289 हो गया इक्वल टू 17/2, तो 17/2 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर लाके डिवाइड करेंगे यानी भिन्न को उल्टा देते हैं, 2/17 आ गया इक्वल टू क्या बचता है इधर 2a प्लस 17 माइनस 1 16d हो गया 16d। क्या करते हैं इसी तरह सॉल्व करें, 17 से इसको क्रॉस कर लेते हैं, 17 आ गया 17 इंटू 2 कर दें 34 और इधर क्या है 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन ले लिए बचता है a प्लस 1। अब एक स्टेप और आगे हल करेंगे इसका, इसमें क्या देखते हैं 2 जो है मल्टीप्लाई इधर लाके डिवाइड होगा, 2 से क्रॉस कर देते हैं तो वापस 17 आ गया। तो इसको यदि लेफ्ट साइड लिखते हैं तो आता है a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बिल्कुल देख रहे हैं अच्छी तरह से किस रूप में है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, वह गुणन प्रतिस्थापन जिनको जो सुविधा हो उनका प्रयोग करेंगे, बेहतर होता है विलोपन। इसको लेते हैं पहला समीकरण a है प्लस a है, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को माइनस कर देंगे, a कट जाएगा तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा लेते हैं तो क्या आता है a प्लस 3d इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्या है a प्लस 8d इक्वल टू 17, माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस साइन चेंज हो गया। अब इसको क्रॉस कर लेते हैं, a कट जाता है और बचता क्या है यहाँ पर 3d में से 8d को माइनस कर लेंगे, क्या बचता है माइनस 5d और इक्वल टू 7 में से 17 को माइनस करें, माइनस 10 आएगा। अब इसको समझ ले क्या करेंगे, माइनस माइनस दोनों का कैंसिल हो गया और देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर d इक्वल टू हो जाएगा 10/5 इक्वल टू 2। d का मान क्या तो क्या, d का मान समीकरण 1 में रखें। पहला समीकरण को देखते हैं क्या है पहला समीकरण, तो यहां देख रहे हैं a प्लस 3d इक्वल टू 7 है, बस इसी समीकरण में मान को रखना है तो यहां आगे रख लेते हैं इसका मान। तो a के स्थान पर क्या कर देंगे a ही रहेगा, d के स्थान पर यहां कर देंगे 2, तो आगे a प्लस 2 3 इंटू 2 3 इंटू 2 और इक्वल टू 7 ले लिए, 3 इंटू 2 के क्या आ गया 6 और 6 इधर आएगा माइनस, देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो गया 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। अब जब a और d का मान ज्ञात हो तो कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, an ज्ञात कर सकते हैं, sn ज्ञात कर सकते हैं। निकालना क्या है, यहाँ प्रश्न में दिया गया था sn निकालने के लिए पूछा था, sn क्वेश्चन क्लियर है, sn इक्वल टू व्हाट है, sn इक्वल टू व्हाट, n का मान नहीं है, n पे ही बना ले, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, वापस वही सूत्र को रिपीट कर रहे हैं जो S7 के लिए S17 के लिए भी मान रख लेते हैं n by 2, 2a, a का मान 1 है, वैल्यू को पुट कर देना है इसमें 2 into 1 प्लस n minus 1 into d, d का मान देखते हैं 2 है, सॉल्व कर लेंगे इसको, n by 2 2 into 1 किए 2 आ गया
प्लस अब n माइनस 1 इंटू 2 है तो 2 से n को मल्टीप्लाई करें 2n होगा 2 इंटू 1 के माइनस 2 आ। अब यहां ध्यान दे प्लस 2 माइनस 2 तो 2 में 2 माइनस हो गया तो क्या बचता है 0 बचा क्या 2n। तो नेक्स्ट स्टेप ऐसे करेंगे हल n बाय 2 इंटू 2n। तो अब यहां क्या देखते हैं n बाय 2 इंटू 2n तो ये तो 2 से ये 2 कट सकता है 2 2 कैंसिल हो बचा क्या बचा n वन टाइम में कर दिया 1 इंटू n किए तो n ही होगा ना इसलिए n इंटू n किए n स्क्वायर यही y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 10 में दिया है दर्शाए कि a1 a2 और an से एक AP बनती है यदि an के नीचे दिए अनुसार परिभाषित है और नंबर 1 2 में दिया गया an के लिए परिभाषित शब्द दिए गए हैं तो इसके 15 पदों का योग ज्ञात करना है यानी Sn का मान निकालना है साथ में AP बनाना है AP बनाने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे अभी दिए गए वहां जो सूत्र दिए गए हैं उसी का प्रयोग हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 10 में दिया गया है an के लिए एक नए सूत्र का प्रयोग किया है और वो सूत्र है 3 + 4n। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना चाहिए। ये n के लिए एक नया फॉर्मूला बना के दिया है और इसके 15 पदों का क्वेश्चन ये है s 15 इक्वल टू व्हाट। अब कैसे ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा इस AP से इसका AP तैयार कर लेते हैं कैसे ज्ञात करेंगे n का मान 1 होगा तो पहला पद होगा n इक्वल टू 1 तो a1 बराबर क्या होगा a1 इक्वल टू क्या होगा n के स्थान पर 1 पुट कर देंगे 3 + 4 इंटू 1 क्या आता है 4 इंटू 1 4 और प्लस 3 7। इसी तरह से n का मान 2 ले लेते हैं तो क्या होता है a2 का मान क्या हो जाता है 3 + 4 इंटू 2 11 3 भी ले सकते हैं दिखा देते हैं a3 का मान क्या होगा 3 + 4 इंटू 3 याद रखिए 7 11 15 4 का डिफरेंस आ रहा है सब में ठीक है तो इसलिए AP क्या हो जाएगा AP का मान हो रहा है यहां पर 7 11 15 AP ज्ञात हो गया। अब जब AP ज्ञात हो गया तो आगे तो S 15 निकालना बहुत ही आसान है ना S 15 निकालने के लिए A निकाल लेते हैं पहले 7 है D निकाल लेते हैं 11 - 7 कर लिए आ गया 4 और निकालना क्या है n का मान दिया हुआ है 15 अब निकालना क्या है इसमें S 15 निकालना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा D दिया है इसलिए ऐसे के सूत्र का प्रयोग तो 15 यदि सूत्र लिखना हो तो सूत्र लिख देते हैं n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू D हो गया मान रख लेते हैं मान रखेंगे इसका तो n/2 n के जगह 15 कर देंगे 15/2 इंटू 2a 2 इंटू a का मान 7 है प्लस n 15 हो गया फिर -1 इंटू D का मान देखते हैं 4 सॉल्व कर लेंगे इसको बस आंसर आ जाएगा 15/2 क्रॉस नहीं होता है इसलिए यही लिखेंगे 17 इंटू 2 7 इंटू 2 कर देंगे 14 आ गया 14 इंटू 4 कर देंगे 56 आ गया 56 में 14 को प्लस कर देते हैं
तो 15/2 इक्वल टू इंटू है प्लस कर लेते हैं तो 70 आ जाता है 70 को 2 से क्रॉस कर लेंगे, अब कट जाता है अच्छी तरह से, इसको 2 से क्रॉस कर लेते हैं, आता है 35। तो 15 इंटू 35 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 225। तो 25 आ गया, इसका एसएन का भी मान जाएगा। तो एपी बनाना था, इसमें प्रश्न पूछा गया था क्या, फिर से समझ लें, परिभाषित हो तो एक एपी बनती है, दर्शाना है कि एपी बनती है, बिल्कुल एपी बनती है, यहाँ पर क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये है 10 का नंबर 1। अब 10 का नंबर 2 को लेते हैं, नंबर 2 के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का नंबर 2 में दिया गया क्या है सवाल, उसको समझ लें। 2 में दिया गया सवाल है an इक्वल टू 9 माइनस 5n, an इक्वल टू 9 माइनस 5n, और इसमें भी निकालना है s15, जो कि दोनों ही क्वेश्चन नंबर 10 के ही दिए गए हैं, तो दोनों में निकालना है s15। अब आगे क्या करेंगे, सेम इसी प्रोसेस पे चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं n इक्वल टू 1, तो s a1 इक्वल टू क्या होगा, n 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 के 5 हो गया, 9 में से 5 माइनस के 4 आ गया। क्वेश्चन देना हो तो दे सकते हैं नंबर 1 करके। n इक्वल टू 2 कर देंगे, तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 2 कर दिए तो 10 हो गया, 1 में से 10 माइनस करना है तो -1 आएगा, -1। n इक्वल टू 3 ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, a3 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 3, 15 हो गया, 9 माइनस 15 करेंगे -6, ये आ गया तीसरा। तो देखते हैं यहाँ क्या यह एपी में है, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे, यानी दूसरे पद में पहला घटाना है, -1 -4 तो -5 होता है, -6 और -1 माइनस माइनस प्लस होगा, 6 प्लस -6 प्लस 1 -5 सेम आ रहा है, इसलिए एपी क्या होगा, एपी बनती है, इसलिए एपी का मान क्या आ रहा है जरा उसको देख लेते हैं। तो 4 -1 -6 ये एपी बना है। अब एपी में क्या निकालना है, ए का मान, डी का मान और एन का मान 15 लेकर के निकाल लेंगे ऐसे। ए इक्वल टू यहाँ 4 है, डी इक्वल टू निकाल लेते हैं -1 -4 -5 आ गया, एन का मान 15 दिया हुआ है, एस 15 निकालना है, यही सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें मान रख लेते हैं, तो n के स्थान पर कर देंगे 15, 15/2 इंटू 2a इंटू a का मान 4 है, प्लस n 15 -1 इंटू डी का मान ले लेते हैं, डी का मान -5 पे ध्यान दें, माइनस जब रहे ब्रैकेट में लिखना है। 15/2 कर लेते हैं, 4 इंटू 2 की 8, और 15 -1 14 इंटू 5 कर देंगे -70, -70 आ गया, प्लस माइनस घट जाता है, इस तरह से आता है 15/2 इंटू -62। अब -62 और 2 में क्रॉस होता है, घटा देते हैं, उससे क्रॉस हो गया 31, तो -31 आता है, माइनस साइन यही रहेगा, 15 इंटू 31 कर लेते हैं और माइनस साइन लगा देते हैं, माइनस में आंसर
माइनस में, तो Sn का मान ज्ञात हो गया। ये नंबर 10 के सेकंड क्वेश्चन, ये है 10 नंबर तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे नंबर 11 से 5.3 नेक्स्ट क्लास में।